ध्यान रखेंगे। धर्म दो प्रकार का। अभी क्या कहा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहा। ये धर्म भी दो तरह का है। सराग रत्नत्रय धर्म और वीतराग रत्नत्रय धर्म। सराग रत्नत्रय धर्म और वीतराग रत्नत्रय धर्म दो प्रकार का हो गया। डायरेक्ट हमको वीतराग रत्नत्रय धर्म की उपलब्धि नहीं होती। पहला सराग रत्नत्रय धर्म की उपलब्धि होती है, इसके बाद ही वीतराग होती है। धर्म दो प्रकार का हो गया, सराग रत्नत्रय धर्म, वीतराग रत्नत्रय धर्म। ये भी लिखो कि पहले कौन से इसमें से प्राप्त होती है। कौन सी बताया अभी? सराग। सराग रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति प्रथम होती है, बाद में वीतराग धर्म की प्राप्ति होती है। अब इसका स्वरूप समझाते हैं संक्षिप्त में। ये दो प्रकार के जो धर्म आपने लिखा वो कैसा है देख लो। सराग रत्नत्रय, सराग यानी तीन आ गए, तीनों सराग हैं। सराग सम्यक दर्शन, सराग सम्यक ज्ञान, सराग सम्यक चारित्र, ये सब मिलकर के सराग धर्म हुआ। तीनों धर्म हैं तो तीनों को सराग कहेंगे तो सराग धर्म हो गया। वीतराग धर्म दूसरा, वीतराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक ज्ञान, वीतराग सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर के वीतराग धर्म हुआ। तो ये हो गया। हम वर्तमान में अनादिकाल से क्या थे? सराग कहाँ थे? सराग भी नहीं थे, न वीतराग थे। हाँ, क्या सम्यक दृष्टि आप अनादिकाल से हैं? फिर सराग सम्यक दृष्टि नहीं। क्या थे हम? रागी थे। कैसे रागी? उस रागी के काल में ये तीनों किस रूप में थे? ये तीनों किस रूप में थे अनादिकाल से? ये मिथ्या रूप में थे। हमारा सम्यक दर्शन मिथ्यात्व के रूप में था, ज्ञान मिथ्या ज्ञान था, चारित्र मिथ्या चारित्र था, और ये तीनों मिलकर के ये मोक्ष मार्ग थे क्या संसार मार्ग थे? तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये संसार का मार्ग है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है। उस मोक्ष मार्ग में रहने वाले जो धर्म हैं वो दो प्रकार के, सराग रत्नत्रय और वीतराग रत्नत्रय। हमारे पास न सराग रत्नत्रय रहा न वीतराग रत्नत्रय रहा, हमारे पास तीन ही थे अनादिकाल से। राग सहित, कषाय सहित, लोभ सहित, आकांक्षा सहित, ये। हाँ, राग तो अनादिकाल से है, किंतु मिथ्यात्व का राग था। मिथ्या ज्ञान होने से राग जो था वो अशुभ के प्रति था। धर्म जो है वो शुभ है, चाहे वो सराग हो चाहे वीतराग हो। धर्मानुराग यदि है तो वो शुभ राग है, और यदि संसार के प्रति राग है, भोग वस्तुओं के प्रति जो राग होता है उसका राग अशुभ राग। अशुभ राग के काल में हमारे पास मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रहता है। राग यानी आकांक्षा, लोभ, मोह, आशा, इसको राग। मराठी में राग शब्द का क्रोध ऐसा अर्थ होता है, ऐसा नहीं लेना उसको। काय करणार नहीं, राग करणार नहीं, यानी राग यानी क्रोध नहीं करना ऐसा आप कहते हैं, लेकिन वो राग शब्द मराठी में तो क्रोध अर्थ है, हिंदी शब्द है ना ये। संस्कृत शब्द भी राग, ये प्राकृत शब्द, प्राकृत भाषा में कहो, संस्कृत भाषा में कहो या हिंदी भाषा में कहो, इस शब्द का अर्थ है आकांक्षा यानी आशा। आशा, वो आशा पूरी नहीं होती है तो निराशा छा जाती है।
थोड़ा सा इस बात को और क्लियर करते हैं। अनादिकाल से हमारे पास मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रहा है। सम्यक दर्शन, चाहे वो सराग हो, वीतराग हो, वो तो रहा ही नहीं अपने पास। सराग सम्यक दर्शन भी अगर होता, सराग सम्यक दर्शन, सराग सम्यक ज्ञान, सराग सम्यक चारित्र भी यदि आपके पास होता, तो आप ज्यादा से ज्यादा 3 भव में और नहीं 8 भव में और कम से कम 3 भव में मोक्ष चले जाते। अभी तक संसार में ही न होते आप। ये सराग धर्म, सराग धर्म की महिमा ये है कि आपको 8 भव के अंदर इस संसार में रहने नहीं देगा, मोक्ष भेजकर सिद्ध परमिष्टि बना देगा। आपको वीतराग बनाएगा ही वो 8 भव के अंदर। ऐसी व्यवस्था है। इसीलिए तो अपने को प्रयास करना है वीतराग धर्म के प्रति और सराग धर्म के प्रति प्रयास, प्रयत्न हमको करना है। आखिर इस विषय को पढ़ करके अपने को क्या करना है? आत्मकल्याण ही करना है ना, और क्या करना है? आत्मा का कल्याण ही तो करना है। आत्मा का कल्याण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में है या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में है? तो वही तो करना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को करने का ही प्रयास हमें करना है। संसार में तो अनादिकाल से भटके हैं। यहीं अटकना है क्या? नहीं अटकना है। मोक्ष जाना है क्या? नहीं जाना। तो संकल्प करो कि हमको मोक्ष जाना है, और मोक्ष जाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। आप अपने मन में संकल्प कर लो। तो सबसे पहला कौन सा धर्म का लाभ होगा? सराग या वीतराग? सराग होगा। फिर इसके पश्चात किस धर्म का लाभ होगा? वीतराग। वीतराग धर्म का लाभ होने के बाद आपको केवल ज्ञान होगा, और केवल ज्ञान होने के पश्चात ही मोक्ष होगा। पहले आप अरहंत बनेंगे। सराग रत्नत्रय उपलब्ध हो गया तो पहले आप मुनि बनेंगे। हाँ, सराग रत्नत्रय मुनि के पास ही होता है। श्रावक को 2 हो सकते हैं, 2 होते हैं। चारित्र नहीं होगा, चारित्र नहीं होगा। क्यों? परिग्रह होने से। परिग्रह छोड़ना चारित्र है, और परिग्रह श्रावक छोड़ करके चल ही नहीं सकता। कम कर सकता है तो उसको प्रतिमा कहते हैं। कम करेगा तो वो प्रतिमा चारित्र है कि क्या है? चारित्र तो है, लेकिन एक देश है, एक देश चारित्र है, आंशिक चारित्र है। हाँ, चारित्र बिल्कुल नहीं होता ऐसा नहीं। श्रावक को चारित्र भी होता है, परंतु आंशिक होता है। आंशिक चारित्र रहेगा तो उसके साथ परिग्रह भी रहेगा, और परिग्रह रहेगा तो पाप भी रहेगा। परिग्रह पाप है कि नहीं? परिग्रह को पाप समझते हैं कि नहीं आप लोग? क्या पुण्य समझते हैं? परिग्रह पाप है, धन पाप है, संपत्ति पाप है। कितने प्रकार के परिग्रह हैं? बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार के। कौन कौन से? क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास। कुप्य यानी क्या? कुप्य कहे तो दे देते हैं, लेकिन कुप्य का अर्थ क्या है? कुप्य, कुप्य यानी कपड़ा, कपड़ा, कापड़, कपड़ा, कुप्य। भांड, भांड यानी क्या? बर्तन। जीवन जीने के ये साधन है। ये 10 वस्तु चाहिए सांसारिक जीवन जीने के लिए। इसके बिना हम जी नहीं सकते। और ये पदार्थ यदि हैं तो ये पाप हैं, 10 पाप हैं अपने जीवन में, 10 पाप। ये 10 परिग्रह ही 10 पाप है।
इन परिग्रहों में से आंशिक परिग्रह भी यदि कम करेंगे तो चारित्र आ जाता है, आंशिक चारित्र आएगा। आंशिक पाप त्याग करने से आंशिक चारित्र आएगा और पूर्ण पाप त्याग करने से पूर्ण चारित्र आएगा। तो पूर्ण चारित्र किसके जीवन में आता है? मुनि बनने के बाद। श्रावक ही मुनि बनता है, मुनि बनने के बाद वह पूर्ण चारित्रवान होगा और आंशिक त्याग करेगा तो प्रतिमाधारी बनेगा, तो आंशिक चारित्र आएगा। ऐसा